संवैधानिक अधिकार छीना गया है। तो संविधान के अनुसार इनकी गिनती अनुसूचित में हो, यही है, ये अंतिम लड़ाई की है। अभी इसके बाद ये अधिकार यहाँ से करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विधायकों को घेरेंगे। विधायक को वोट दिया है, विधायक को सत्ता पहुँचाया, उनको वकालत करेंगे, पन्ना देंगे कि भैया जाके गिनके आदेश जारी कराओ गिनती में, और नहीं तो फिर वोट नहीं पाओगे। वोट दिए हो तो वोट लेना होगा। तो निषादों की आवाज़ बनी है और मुख्यमंत्री प्रधान माननीय योगी जी हमारी आवाज़ थे। हमारे अनुसूचित जाति के लिए वो हमेशा सदन में उठाते थे। आज के जिस दिन योगी जी बोल देंगे उस दिन सब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग भाजपा से नाराजगी कुछ चल रही है? कोई नाराजगी नहीं, हम लोग खुशी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्यों भाई, हम संविधान में हम अनुसूचित जाति से 27% में हमारा नाम है, अकेले वो खा रहे हैं। 23% में हमारा नाम है, लेदरमैन खा रहे हैं। हम लोग पूरा हम बने हुए हैं। तो भाजपा लटकाने के लिए थोड़ी आई है, हम लोगों को भटकाने के लिए, हम लोगों को व्यवस्थित करने के लिए आई है और व्यवस्थित हो जाएंगे। क्योंकि 10% अपर कास्ट का आरक्षण लिख दिया, महिलाओं का लिख दिया, ओबीसी के आरक्षण की गिनती नहीं होती थी उसको आदेश जारी कर दिया, और ओबीसी का आरक्षण नहीं, इनका लिखा हुआ दे दिया जाए। इसके लिए आवाज़ तो बनना पड़ेगा ना। देश आज़ाद हुआ था, फिर जिन लोगों ने वो धोखा दिया, अंथा समन्वय कमेटी 1949-50 जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ उजड़ी हैं, भूमिहीन है, उन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दी, अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलती है। लेकिन और संविधान में अनुसूचित जाति कहीं अनुसूचित जनजाति है। पूरे देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% की सब्सिडी दी जाती है अनुसूचित जाति और सामान्य का। उत्तर प्रदेश में कुछ धोखेबाजों ने इनका नाम ओबीसी में डाल दिया, और जो गैर संवैधानिक था बाद में आंदोलन किया, रेल रोका, सड़क रोका, तो उसमें से राज्यपाल ने निकाला कि पिछड़ी में नहीं है और ओबीसी से खारिज कर दिया और एससी का आदेश दे दिया। तो इनका नाम ओबीसी से खारिज हो और फिर अनुसूचित जाति में गिनती करने का आदेश जारी हो, क्योंकि अनुसूचित जाति की गिनती तो 1931 से अभी हो रही, हमेशा होगी। फंडामेंटल राइट में पिछड़ी जाति की गिनती नहीं होती थी, सामान्य की नहीं होती थी, उसमें हमारी गिनती न हो। हम चूँकि असली जगह हम अनुसूचित जाति में, उसके लिए इनका एक आंदोलन है, पूरे देश का, प्रदेश का आंदोलन है। क्योंकि इन लोगों ने एक बार देश को आज़ाद कराया, संविधान में नाम लिखवा दिया, जिसका नहीं था वो ले रहे हैं, जिनका लिखा हुआ वो नहीं पा रहे हैं, तो इनका दर्द तो सड़क पर आएगा आएगा। ये मत्स्य विभाग का मेला इसलिए लगाया गया कि इनके जो निषाद पार्टी आई है, फिर मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। 41,500 करोड़ रुपया कांग्रेस पिछली सरकारें केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था 67 साल में। 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए है। उसमें से इनका सब्सिडी 40% उत्तर प्रदेश में है, सामान्य में कर दिया, ये गलत है। उसके लिए है कि इनको अनुसूचित में गिनती हो, 60% सब्सिडी हो, और एक छतरी के नीचे सब बुलाया गया है कि इनको प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन निषादों के पास कुछ नहीं है उन्हें बिना आधार कार्ड के आधार कार्ड के आधार पर 3 लाख उन्हें दे दिया, 4% ब्याज पर काम करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने बहुत ढेर सारी परियोजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना में दिया, पट्टेधारकों को 3,20,000 इनके बीमा के लिए है, जिनके बच्चों को पढ़ने के लिए इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर पढ़ेंगे तो जो है 50,000 से ऊपर है। इनके इलाज के लिए नहीं है तो जाकर आयुष्मान भारत कार्ड, जहाँ नहीं है कार्ड जिसके पास, वो जाए जहाँ इलाज होता है वहाँ उनके लिए शासनादेश से 5 लाख का इलाज है। इनकी बेटी की शादी के लिए ये सशक्तिकरण, तो कुछ पट्टेधारक है बेचारे, उनका हो जाता है, अधिकारी उनको देते नहीं जल्दी प्रमाण पत्र, घुमाते दौड़ाते। तो इसलिए आज मेला लगा है कि आज के दिन में उनकी सुझाव लिया जाए, उनकी शिकायतें लिया जाए और एक छतरी के नीचे इनका सब कुछ दिया जाए। ये हमारे जब सरकार आपकी है और आप कह रहे हो कि गिनती ओबीसी और एससी, तो क्यों नहीं अपने हिसाब से करवा लेते? दोनों जगह आपकी सरकार है। सरकार बीजेपी की है, हम उनके सहयोगी दल हैं। तो बच्चा जब तक रोएगा ना, दूध भी नहीं पाता गोद में, उन्हीं का पैदा, तो बिल्कुल तो अपनी आवाज़ तो करानी पड़ेगी ना। इनके कुछ नेता विभीषण कह रहे नहीं जहाँ वहीं रहने दिया जाए, हम कह रहे हैं वहाँ क्यों रहने दिया भाई? हमारे लोगों का पैसा नहीं है, अनुसूचित जाति का होगा। अगर रामचरित्र निषाद दिल्ली से आके अगर अनुसूचित जाति की सीट पिछली साल से लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषादों के खून में क्यों रोका जा रहा है भाई? उनको भी विधायक बनाने दिया जाए, उनको भी एमपी बनने दिया जाए, पैसा नहीं है। ये उजड़े लोग हैं, देश को आज़ाद भूमिहीन लोग हैं।